बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है बेसिक रिलेशंस बिटवीन लॉज एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस यही है कि हम यहाँ पे बताएं कि हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले। तो इसमें जस्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है द मेन पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल टू समराइज द क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एक्चुअल में मेन बात यही है कि हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं आर्टिकल को, किसमें क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समराइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ही हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगे मेन चीज कि आपके पास लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है स्टैटिस्टिकल। फर्स्ट ही है स्टैटिस्टिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्योरली डिफाइन द मैक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट हैविंग द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या लाज क्या डिफाइन करते हैं? लाज एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि लाज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट्स को, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। दूसरा हमारे पास होता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑफ प्रॉपर्टीज विच विल बी डिजाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल रिलेशंस। तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशंस में हम एक्सप्लेन करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक जो सी है वो हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटीज बेसिकली यूज होती हैं, यहाँ पे बेसिक क्वांटिटीज वो हमारे पास है वर्क डन है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी एंड हीट और इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो उनसे हम फर्स्ट ही वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क डन क्या होता है। हमने जनरली एफएससी में भी पढ़ा होता है कि हमारे पास एफ डॉट डी होता है फोर्स, और यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं पी डीवी के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास प्रेशर जो सा कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो सा है हमारे पास चेंज हो रहा होता है। सेकेंड हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कहते हैं कोल्डनेस एंड हॉटनेस। ठीक है, वॉल्यूम है हमारे पास जब 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 आपके पास सिस्टम एक्सपेंड करेगा या कंट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो है वॉल्यूम उसका चेंज होगा। दूसरा हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारी लिंक्ड करती है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी पे भी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं पास्कल्स में, और हमारे पास जो सा प्रेशर है वो क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ लिंक करता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम में चेंज और तरह से आता है, वर्क डन की और रिलेशंस होती हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है कांस्टेंट नहीं है तो तब आपके पास वर्क डन के और टाइप के रिलेशंस आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोपी। इंट्रोपी हमारे पास है डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम में जितनी चेंजेस आती हैं डिसऑर्डर होता है। अगर आपके पास ऑर्डर में रखी हुई हैं चीज़ें, उसको हम हल्का सा उसमें एनर्जी चेंज करते हैं तो डिसऑर्डर होता है। तो डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, इंट्रोपी कहलाता है। इसी तरह आपके पास हीट है, हीट ट्रांसफर हमारे पास जब भी हीट ट्रांसफर एक्चुअल में तो हम नॉर्मली तो यही कह देते हैं कि हॉट है या कोल्ड है बॉडी, अदरवाइज तो ये एनर्जी की फॉर्म है। तो और हमारे पास हीट जो सी है या तो सिस्टम अब्जॉर्ब करता है या फिर अमिट करता है, ये दो चीजें। अब इसमें नेक्स्ट हम इसमें डिफाइन करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स वन बाय वन विद रिस्पेक्ट टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें है फर्स्ट लॉ। हम इसमें 4 लॉ एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ हमारे पास डिफाइन करते हैं टोटली इक्विलिब्रियम बेस पे, कि हमारे पास सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कब नहीं होगा। और हमारे पास इसको हम डिफाइन करते हैं इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा। विद द थर्ड वन देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसमें हम डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास जो सा है एक सिस्टम बी ए है, वो क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड हम ले लेते हैं कि बी सिस्टम है, वो भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, इट मीन दैट कि ये दोनों सिस्टम ए और बी आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। चेंज होगा भी तो फिर दोबारा उसी पॉइंट पे रिटर्न बैक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम को भी माइंड में रखना है और मैक्रो स्टेट को भी माइंड में रखना है। ये हम थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा हाई लेवल पे जाकर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा है इक्विलिब्रियम में मैक्रो स्टेट के लिए। सबसे पहले तो जो मैंने बता दिया कि आपके पास लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम मैक्रो स्टेट के लिए डिफाइन करते हैं। अब इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैक्रो स्टेट के लिए डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इन इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पहली बात यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो एनर्जी के हम इंटरनल एनर्जी के साथ डिफाइन कर दे। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब है कि ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना मैस ट्रांसफर हो रहा है आपके पास, तो एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड हम ये कहते हैं कि इफ द सिस्टम इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद एनी सिस्टम, अगर सिस्टम को हम अलाउ करते हैं कि ये इंटरेक्ट करे किसी दूसरे सिस्टम के साथ, किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोई एनर्जी चेंज करता है या मैस की चेंज करता है, इट मींस इट गोज फ्रॉम वन माइक्रोस्टेट टू एन अदर माइक्रोस्टेट। जब भी वो अपनी एनर्जी चेंज करेगा किसी किसी भी चीज के साथ, तो हमारे पास क्या है कि वो वन माइक्रोस्टेट से किस में जा रहा है, मैक्रोस्टेट से किस में जा रहा है, सेकंड मैक्रोस्टेट्स में जा रहा है। उसके लिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन प्लस क्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आपके पास इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, क्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अब हमारे पास वर्क डन, अगर आप वन साइडेड सिस्टम माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे, तो दूसरे साइड से आपको याद करना उसके ऑपोजिट ही होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, इट मीन वर्क डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है कि सिस्टम वर्क डन कर रहा है। इसमें Q इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इट मीन कि Q सिस्टम अब्सॉर्ब कर रहा हो तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इससे ऑपोजिट हम पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव Q के लिए इससे ऑपोजिट माइंड में इजीली रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ में हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मैक्रो स्टेट में इक्विलिब्रियम में है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसको उसके साथ हम डिफाइन करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी जब सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। और जब जब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरी सिस्टम के साथ, तो वो क्या कर रहा है, मैक्रो स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो सी है चेंज होगी, जिसमें वर्क डन और क्यू दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो वर्क डन कब कब पॉजिटिव होगा, जब आपके पास कब कब नेगेटिव होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और तब तक पॉजिटिव होगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ऐसे क्यू अब्सॉर्ब करेगी तो पॉजिटिव है, रिलीज करेगी तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें भी हम इक्विलिब्रियम और मैक्रोस्टेट की बात करते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मैक्रोस्टेट सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द एस। इसमें हम बात कर रहे हैं इंट्रोपी की, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम की। तो इसमें 2 पॉइंट्स हम मेन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये होगा कि आपके पास डिसऑर्डरनेस कब इंक्रीज करेगी इंट्रोपी, और कब इंट्रोपी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इफ एनी प्रोसेस which is thermally isolated goes from one macrostate to another macrostate, entropy will be increased। तो डेल एस क्या होगा, हमेशा डेल एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी है डेल एस, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास रिवर्सिबल, क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस के रिवर्सिबल का मतलब है कि सेम पॉइंट पे इनिशियल, फाइनल से इनिशियल पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, सेम रहेगी। तो चेंज इन एस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, अब हम थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं कि इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड एंड अंडरगोज अ क्वाज़ाइस्टैटिक इनफाइटेसिमल प्रोसेस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, जिसमें हीट भी अब्सॉर्ब हो रही है, सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है बल्कि मैक्रोस्टेट को चेंज भी कर रहा है और क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस को भी लीड कर रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है डी एस किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू बटा टी के इक्वल आ जाएगा, जो कि जनरली हम फार्मूला डिफाइन करते हैं चेंज इन एंट्रोपी का। यहाँ पे लास्ट वन हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें इफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज अ लिमिटिंग प्रॉपर्टी एज टी, जब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 होगा तब तब एंट्रोपी जो सी है तब क्या होगी, कांस्टेंट होगी एस नॉट पे, जिसपे कोई भी ऑल इंडिपेंडेंट पैरामीटर ऑफ द सिस्टम क्या होंगे,
कांस्टेंट होंगे उसके लिए, तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। प्लीज कीप वाचिंग द चैनल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।